क्या आप सच में भूत प्रेत से एकदम परेशान हो चुके हैं? क्या सच में वो भूत प्रेत आपको जीने नहीं दे रहा है? क्या भूत प्रेत से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है? क्या भूत प्रेत के कारण से आप बिल्कुल लाचार, बिल्कुल परेशान और असहनीय पीड़ा आप और आपका परिवार झेल रहा है? पहली चीज तो भूत प्रेत को आप समझे, आप माने। ये कि आज समाज में भूत प्रेत की कोई मान्यता नहीं है, ना हमारे संविधान में इसकी कोई चर्चा है, ना हमारी सरकार में कोई चर्चा है, और ना तो पढ़े लिखे ज्ञानी समाज में इसकी चर्चा है। भूत प्रेत अध्यात्म की चीजें हैं, अध्यात्म में इनके व्याख्यान मिलते हैं। अध्यात्म में महादेव को लेकर चलिए कि कहा जाता है कि महादेव के भूत प्रेत ही संगी हैं, भूत प्रेत ही गढ़ हैं। लेकिन आज समाज में देखा जाता है कि कई लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं भूत प्रेत से। लोग दवा कराते हैं, दवा कराने से उनको कोई आराम नहीं मिलता और वो परेशान हो जाते हैं। जब वो जांच कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता। देखिए, इस भूत प्रेत को अलग अलग भाषा में भी जाना जाता है। आज जब किसी ओझा, सोखा, तांत्रिक के पास जाते हैं तो वहां उसी का नाम भूत प्रेत, आज ये बड़ा विख्यात नाम है। लेकिन जब इसको हम शिक्षित भाषा में बोलते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव ऊर्जा बोल देते हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगने लगता है। जैसे वही कहा गया सूर दास या सूर भैया या ए अंधरा भैया, तो अंधरा भैया बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, उसको लगेगा अरे ये क्या बोल दिया। और जब उसी को सूर भैया बोलेंगे तो बड़ा प्रेम से आपसे बातें करेगा। तो बस वही बात यहाँ पे भी है। जब भूत प्रेत का नाम कोई लेता है तो उसको बड़ी घृणित विचार से लोग सोचने लगते हैं। जब उसी को थोड़ा सा पढ़े लिखे भाषा में, ज्ञानिकता के भाषा में कहते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा मुझे कोई परेशान कर रही, तो आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, हमें परेशान कर रही होगी। तो एक प्रकार से ये नेगेटिव ऊर्जा ही मानते हैं कि ये नेगेटिव ऊर्जा है। चलो आप मान लेना कि नेगेटिव ऊर्जा है, कोई परेशान कर रही है मुझे। नाम है, नाम से क्या लेना देना? नाम से तो आप कुछ भी किसी को पुकार सकते हैं। नाम तो एक पहचान है कि उसी से उस विषय को थोड़ा पहचाना जा सके, उसके गुणों को जाना जा सके। तो हम सब देखते हैं कि आज समाज में बहुत सारे लोग भूत प्रेत से परेशान, कहीं उनको रास्ता नहीं मिल रहा, कहीं उनको मार्ग मिल नहीं रहा है। लेकिन आज महाशिव शक्ति धाम कहा जाता है कि भूतों के लिए काल है महाशिव शक्ति धाम। किसी भी प्रकार का भूत होगा, किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा होगी, कितने भी प्रेत होंगे आपके शरीर में, आपके घर में, 100% उन प्रेती व्याधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज न जाने कितने लोग उन प्रेती व्याधाओं से छुटकारा पा करके अपने सुखमय जीवन
को व्यतीत कर रहे हैं। कई लोग जब मेरे पास आए, यानी कि महाशिव शक्ति धाम आए, तो रोते थे, रोते, लेकिन आज ठीक हो गए। जब उनको मैं कहता हूं कि थोड़ा रो के दिखाइए तो हंसने लगते हैं। क्यों? कि आज उनके जीवन से वो नकारात्मकता दूर हो गई है। आज उनके घर में किसी प्रकार का दुख नहीं रह गया है, इसलिए वो हंसते हैं। तो यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदार में, मित्र में, कहीं भी आपको लगता है कि उसे कोई नेगेटिव ऊर्जा परेशान कर रही है, कोई भूत प्रेत जैसी चीज उसको पकड़ा है, उस स्थिति में बिना सोचे, बिना विचारे सीधा आप महाशिव शक्ति धाम पहुंचे। 100% आपको छुटकारा मिलेगा इन नकारात्मक शक्तियों से। घबराने की जरूरत नहीं। कितना भी बड़ा प्रेत होगा, मेरे भगवान से तो बड़ा नहीं, मेरे शिव से तो बड़ा नहीं है। शिव तो प्रेतों के स्वामी हैं, शिव तो प्रेतों के मालिक हैं, वो तो गण है। महादेव के इशारे पे तो सारे जगत चलता है, सारे संसार चलता है, वो गण है। जब महादेव का आदेश होगा तो तुरंत वो गण आपको छोड़ेगा, उनके पास हो जाएगा। या यह कह सकते कि आज हमने सुना है, हमने देखा है कि लोग बड़ी अफवाहें उड़ा देते हैं कि वे तुम्हारा बाप मरने के बाद भूत बनकर मेरे घर आया है। अब बताए, जिंदा बेचारा कभी नहीं आया, मरने के बाद तुम्हारे घर आ रहा है, और लोग कहते तुमने भेज दिया है। बात समझ में नहीं आती कि जब आदमी मर जाता है तो आत्मा तो उसकी भगवान की हो गई, तो ईश्वरीय माया है, आपके घर गई है तो इसके पीछे का कोई कारण होगा, कोई राज होगा। उसकी स्वामी केवल महादेव है। महादेव की इच्छा से आपके घर में गया है। जब महादेव की कृपा होती है तो आपके घर से वो महादेव के पास चला जाता है, और आप हर प्रेती व्याधाओं से, कितना भी बड़ा प्रेत होगा, जिन्न होगा, जिन्नात होगा, थान होगा, पवान होगा, या किसी भी प्रकार की प्रेती आत्मा, चुड़ैल डायन होगा, तो 100% आपको महाशिव शक्ति धाम में एक चमत्कार के रूप में आएगा, और वो कुछ ही दिन के अंदर प्रेती आत्मा छोड़कर वो महादेव का हो जाएगा, और आपको आराम मिल जाएगा, आपको राहत मिल जाएगा। सदा सदा के लिए आप उन नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पा जाएंगे।